गांव के मोड़ पर एक पुराना ढाबा था। लकड़ी की बेंच, मिट्टी की दीवार और एक बड़ा सा भगोना। अरे भाई, बिरयानी बनाना कोई मजाक नहीं होता। ये सिर्फ चावल और मटन का मेल नहीं है, ये तो दिल का स्वाद है। हर दाना कहानी सुनाता है, हर खुशबू याद बन जाती है, और जो एक बार खा ले वो बार बार लौट कर आता है। रामू सीधा सादा आदमी था, पर उसकी बिरयानी जादू थी। रामू काका, आज कितनी बिरयानी बनी है? कल तो पूरा गांव आ गया था खाने, और शहर से भी लोग आए थे। सब बोल रहे थे ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। अरे छोटू, बात बिरयानी की नहीं है, बात है नीयत की। है अगर दिल साफ हो तो खाना खुद स्वाद बन जाता है, और अगर लालच आ जाए तो सबसे बढ़िया मटन भी बेकार लगने लगता है। छोटू रामू का सबसे भरोसेमंद साथी था, और उसका सपना था एक दिन खुद का बड़ा होटल खोलना। काका, एक दिन मैं भी बड़ी होटल खोलूंगा, एसी वाली, बड़ी बड़ी टेबल, और वहां लोग लाइन लगाकर मेरी बिरयानी खाने आएंगे। लेकिन मैं आपकी तरह स्वाद कैसे लाऊंगा? आपका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट? सीक्रेट कोई मसाला नहीं होता छोटू। सीक्रेट होता है मेहनत, धैर्य और प्यार। और सबसे बड़ा सीक्रेट, कभी भी खाने में धोखा मत देना। मटन कम मत डालना, चावल सस्ता मत करना, क्योंकि ग्राहक पैसा नहीं, भरोसा देता है। छोटू ध्यान से सुन रहा था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। शहर का आदमी, महंगे कपड़े, तेज नजर। तो ये है वो जगह जहां की बिरयानी की इतनी चर्चा है। अगर ये सच है तो यहाँ पैसा ही पैसा है। विक्रम एक बिजनेसमैन था, और उसे सिर्फ पैसा दिखता था। ओए, कौन है यहाँ का मालिक? मुझे सबसे स्पेशल मटन बिरयानी चाहिए, और जल्दी चाहिए। मैं इंतजार नहीं करता। मालिक नहीं, सेवक हूँ। और बिरयानी जल्दबाजी में नहीं बनती साहब, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तभी असली स्वाद मिलेगा। हो, एटीट्यूड भी है। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी बिरयानी में क्या खास है। अगर पसंद आई तो तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बिरयानी बनाता रहा। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म बिरयानी सामने आई। ये क्या है? इतना सॉफ्ट मटन, इतनी खुशबू। ये तो मैंने कहीं नहीं खाई। ये तो 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। तुमने ये सीखा कहां से? सीखा नहीं, महसूस किया है। विक्रम के दिमाग में एक प्लान बन चुका था। रामू, तुम यहाँ छोटी सी दुकान चला रहे हो, और तुम्हारे पास इतना बड़ा टैलेंट है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें शहर में बड़ा होटल दिला सकता हूँ। तुम करोड़पति बन जाओगे। बस तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। छोटू ये सुनकर खुश हो गया। काका, ये तो बहुत बड़ा मौका है। हम शहर जाएंगे, बड़ा होटल खोलेंगे, आपका नाम हर जगह होगा। ये तो सपना सच होने जैसा है। बड़ा बनना बुरा नहीं है छोटू, लेकिन अगर उस बड़े बनने में हम अपना सच्चाई खो दें तो वो सफलता नहीं, हार होती है। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ, और तुम मना कर रहे हो। साहब, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे लोगों के चेहरे की मुस्कान चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उनका भरोसा चाहिए, और वो यहाँ मिलता है, इस छोटे से ढाबे में। विक्रम गुस्से में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक नई चाल चल रही थी। अगले दिन गांव में एक नया ढाबा खुला, बड़ा, चमकदार, और नाम था रॉयल मटन बिरयानी। काका, ये तो वही आदमी है। उसने हमारा मुकाबला करने के लिए दुकान खोल दी। अब क्या होगा? वो शहर वाला है, उसके पास पैसे हैं, हम कैसे जीतेंगे? सच्चाई को जीतने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती छोटू, बस समय लगता है। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं था, क्योंकि विक्रम ने सिर्फ दुकान नहीं खोली थी, बल्कि एक खेल शुरू किया था। गांव में हलचल होने लगी, रॉयल मटन बिरयानी में भीड़ बढ़ने लगी। ये देखिए, लोग उधर जा रहे हैं। वो लोग जोर जोर से बोल रहे हैं कि वहाँ एसी है, कुर्सी है,
चमक है, और यहाँ हमारी पुरानी बेंच, मिट्टी भी दीवार। लोग अब आराम चाहते हैं काका, स्वाद बाद में देखते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ढाबा बंद हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर? छोटू, भीड़ हमेशा चमक की तरफ भागती है, लेकिन दिल हमेशा सच्चाई को ढूंढता है। आज वो उधर जा रहे हैं, कल वापस आएंगे। बस हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। लेकिन छोटू के मन में डर बैठ चुका था। उधर विक्रम का प्लान शुरू हो चुका था। सुनो, हमें सिर्फ अच्छी बिरयानी नहीं बेचनी, हमें रामू को हराना है। इसके लिए हम सस्ता मटन इस्तेमाल करेंगे, मसाले ज्यादा डालेंगे ताकि लोग टेस्ट में फर्क न समझ पाएं, और दाम कम रखेंगे। लोग सस्ता देखकर खुद आ जाएंगे, और एक बार आदत लग गई तो वो कभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सर, अगर लोगों को पता चल गया कि मटन अच्छा नहीं है तो बदनाम हो जाएंगे। तुम बस काम करो। बिजनेस में भावनाओं की जगह नहीं होती, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट मायने रखता है, और मैं हारना नहीं जानता। लालच ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। इधर छोटू बेचैन था। काका सही बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा ढाबा ही बंद हो गया तो सच्चाई का क्या फायदा? मुझे कुछ करना होगा, मुझे रामू काका की मदद करनी होगी, लेकिन कैसे? तभी छोटू के दिमाग में एक ख्याल आया। अगर हम भी थोड़ा सस्ता मटन डाल दें और मसाले ज्यादा कर दें तो खर्चा कम होगा, और हम भी सस्ता बेच पाएंगे। कोई फर्क नहीं समझेगा और हमारा ढाबा बच जाएगा। छोटू ने चुपके से मटन बदल दिया और बिरयानी बन गई। शाम को ग्राहक आए। अरे ये क्या है? आज स्वाद कुछ अलग है, पहले जैसी खुशबू नहीं आ रही। मटन भी थोड़ा सख्त लग रहा है। क्या बात है रामू, आज कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ भाई, मैं तो रोज यहाँ खाता था, लेकिन आज मजा नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो हमें भी उधर जाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वही तरीका अपनाया, फिर स्वाद क्यों बदल गया? रामू ने किचन में जाकर देखा और सच्चाई सामने आ गई। छोटू, ये तुमने क्या किया? ये मटन, ये तो घटिया है। तुमने इसे क्यों इस्तेमाल किया? काका, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। लोग उधर जा रहे थे, मैं नहीं चाहता था कि हमारा ढाबा बंद हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें तो हम बच जाएंगे। मैंने गलत किया काका, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। छोटू, इरादा सही होना काफी नहीं होता, रास्ता भी सही होना चाहिए। अगर हम भी वही करने लगें जो गलत है, तो हम और उनमें फर्क क्या रहेगा? आज तुमने सिर्फ मटन नहीं बदला, तुमने लोगों का भरोसा तोड़ा है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर कभी पूरी तरह नहीं जुड़ता। मुझे माफ कर दो काका, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं समझ गया, सच्चाई ही असली ताकत है। रामू ने छोटू को बच्चा समझकर माफ कर दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। उधर विक्रम खुश था। देखा, मैंने कहा था, बिजनेस दिमाग से चलता है, दिल से नहीं। अब धीरे धीरे पूरा गांव मेरी तरफ आ जाएगा, और रामू वो बस एक याद बनकर रह जाएगा। गांव के लोग अब दो हिस्सों में बंट चुके थे, कुछ सच्चाई के साथ और कुछ लालच के साथ। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। काका, आज सिर्फ 3 लोग आए। पहले तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती थी, और आज इतनी खामोशी है कि डर लग रहा है। क्या सच में हम हार गए? हार और जीत ये सिर्फ वक्त का खेल है छोटू। आज हम खाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खत्म हो गए। सच्चाई कभी खत्म नहीं होती, वो बस परखी जाती है, और जो इस परीक्षा में टिक जाता है वही असली विजेता बनता है। छोटू सुन रहा था, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था। उधर रॉयल मटन बिरयानी में भीड़ थी, लेकिन कुछ बदल रहा था। भाई, पहले दिन तो मजा आया था, लेकिन अब ये बिरयानी हर दिन खराब हो रही है। मटन में स्मेल आ रही है और पेट भी खराब हो गया। ये क्या खिला रहे हो तुम लोग? हाँ, मेरे बच्चे को भी तबीयत खराब हो गई। अगर ऐसा ही खाना दोगे तो हम पंचायत में शिकायत करेंगे। भीड़ अब गुस्से में बदल रही थी। पंचायत बैठी, गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। विक्रम, तुम्हारे ढाबे के खिलाफ शिकायत आई है। लोग बीमार पड़ रहे हैं।
क्या तुम बता सकते हो कि तुम कैसी बिरयानी बना रहे हो? ये सब झूठ है। मेरे दुश्मन मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं तो सबसे बढ़िया मटन इस्तेमाल करता हूँ। नहीं सरपंच जी, ये झूठ बोल रहे हैं। हम सस्ता और खराब मटन इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा मसाले डालकर छुपाते हैं। हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। विक्रम, तुमने गांव वालों के भरोसे के साथ खेला है। तुम्हें तुरंत ये ढाबा बंद करना होगा और गांव छोड़ना होगा। ये सब सुनकर पूरा गांव चौंक गया। मैंने सिर्फ पैसा देखा और सब कुछ खो दिया। अगले दिन रामू के ढाबे पर फिर भीड़ थी। रामू, हमें माफ कर दो। हम चमक दमक में बहक गए थे, लेकिन अब समझ आ गया असली स्वाद तो तुम्हारी बिरयानी में ही है। तुम्हारा खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी खुश कर देता है। छोटू की आंखों में खुशी के आंसू थे। काका, हम जीत गए। हमारी सच्चाई जीत गई। अब मैं समझ गया, सफलता शॉर्टकट से नहीं, सही रास्ते से मिलती है। हाँ छोटू, और याद रखना, बिरयानी में सिर्फ मटन और चावल नहीं होता, उसमें मेहनत, ईमानदारी और प्यार भी होता है। और यही 3 चीजें इंसान को भी खास बनाती हैं। दोस्तों, आज जो भी हूँ, रामू काका की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं, भरोसे से चलता है। और मैं वादा करता हूँ कि कभी भी खाने में धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि एक प्लेट बिरयानी किसी के दिन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी। एक छोटा सा गांव था जहां की गलियां मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकती थीं। उसी गांव के नुक्कड़ पर एक छोटी सी पुरानी दुकान थी, रामू की बिरयानी। रामू एक सीधा साधा इंसान था जो पिछले 20 सालों से वही पुराने मसालों और असली स्वाद से मटन बिरयानी बनाता आ रहा था। उसके पास कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, बस एक पुराना छप्पर और 2 पुरानी लकड़ी की मेज। लेकिन उसकी बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में ऐसी फैलती थी कि राह चलता इंसान भी एक बार रुकने पर मजबूर हो जाता। रामू का उसूल साफ था, स्वाद में मिलावट नहीं और धराम में खोट नहीं। आओ आओ भैया, गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। सिर्फ 50 रुपए की प्लेट, असली मसाले और ताजा गोश्त, ऊपर से थोड़ी और ग्रेवी डाल दूं। रामू काका, आपकी बिरयानी में जो सुकून है वो शहर के बड़े होटल्स में भी नहीं मिलता। पर इतनी सस्ती क्यों बेचते हो? आजकल तो सबने दाम बढ़ा दिए हैं। भैया, पेट भरने का पैसा लेता हूँ, ईमान बेचने का नहीं। इतने में मेरा गुजारा हो जाता है और किसी गरीब का पेट भी भर जाता है। बस यही काफी है। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई की नज़र जरूर पड़ती है। गांव का एक बड़ा व्यापारी सेठ करोदीमाल, जिसके पास बहुत पैसा था पर दिल बिल्कुल छोटा, रामू की इस कामयाबी से जलता था। उसे लगता था कि अगर रामू की दुकान बंद हो जाए तो लोग उसके नए ग्रैंड पैलेस रेस्टोरेंट में आएंगे। एक शाम सेठ करोडीमल अपनी चमचमाती गाड़ी से रामू की दुकान पर उतरा। अरे ओ रामू, क्या ये मिट्टी और धूल में खाना खिला रहा है? देख, तेरा हुनर बड़ा है पर तू अकल का कच्चा है। मेरे साथ मिल जा, हम इस 50 रुपए की प्लेट को 500 रुपए में शहर में बेचेंगे। थोड़ा रंग डालेंगे, थोड़ा पुराना माल चलाएंगे और मुनाफा ही मुनाफा। सेठ जी प्रणाम। आपकी बातें बड़े लोगों वाली हैं, पर मेरा काम छोटा ही भला है। मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। जो खाओ वही खिलाओ, यही मेरा मंत्र है। अच्छा, तो तुझे अपनी इस फटी पुरानी दुकान पर इतना घमंड है? याद रखना रामू, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल जब तेरे पास ग्राहक नहीं आएंगे तब मेरे पास भीख मांगने मत आना। सेठ गुस्से में चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक साजिश थी। अगले दिन से गांव में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि रामू की बिरयानी में कुछ मिलावट है। सेठ ने अपने कुछ आदमियों को पैसे देकर लाइन में खड़ा किया ताकि वो झूठी शिकायत कर सकें। अरे ये क्या है? रामू,
तेरी बिरयानी खाकर मेरा पेट खराब हो गया। तू गंदा माल इस्तेमाल करता है। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुबह ही ताज़ा माल लिया था। हाँ, मैंने भी सुना है ये सस्ती बिरयानी के नाम पर लोगों की सेहत से खेल रहा है। इसकी दुकान बंद करो। देखते ही देखते रामू की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। जो लोग रोज आते थे वो अब रास्ता बदल कर निकालने लगे। रामू अकेला रह गया। उसकी देख भरी की भरी रह जाती, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला। कई दिन बीत गए। रामू की हालत खराब होने लगी। उसके पास अब रोज का माल खरीदने के भी पैसे कम पड़ रहे थे। दूसरी तरफ सेठ करोदीमल का नया रेस्टोरेंट खुल चुका था। वहां चमक धमक तो थी, लेकिन वो स्वाद और नियत नहीं थी। एक दिन शहर से एक बड़ा फूड इंस्पेक्टर गांव में आया। यूज किसी ने खबर दी थी कि गांव में खाने में मिलावट हो रही है। सेठ करोदीमल ने सोचा कि ये मौका अच्छा है रामू को हमेशा के लिए खत्म करने का, और सेठ करोड़ीमल इंस्पेक्टर के साथ रामू की दुकान पर पहुंचा। रामू उस वक्त अपनी अखरी बची खूची बिरयानी एक गरीब बच्चे को मुफ्त में खिला रहा था। मैं मेन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे तुम्हारी बिरयानी चेक करनी है। सुना है तुम सस्ता माल बेचते हो। साहब, सस्ता बेचता हूँ पर गलत नहीं। आप शौक से चेक कीजिए। ये रही मेरी देग और ये रहे वो मसाले जो मैं खुद पीसता हूँ। इंस्पेक्टर ने बिरयानी का एक निवाला लिया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने देखा कि रामू न सिर्फ असली मसाले इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहा है। उसने तुरंत अपने लैब रिपोर्ट के लिए सैंपल लिए। अगली सुबह पूरा गांव नुक्कड़ पर जमा था। सेठ करोदीमल मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उस लगा कि आज रामू जेल जाएगा। मैंने कल 2 जगहों का जायजा लिया। एक वो बड़ा रेस्टोरेंट जहां दिखावा ज्यादा था, और एक ये छोटी सी दुकान। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि सेठ करोड़मल के रेस्टोरेंट में नकली रंग और पुराना मीट पाया गया है। उनका रेस्टोरेंट आज ही सील किया जाता है। पर साहब, ये रामू की बिरयानी इस पूरे इलाके में सबसे शुद्ध, प्योर है। इन्होंने कभी नफा प्रॉफिट के लिए ईमान नहीं बेचा। मैं सरकार की तरफ से इन्हें बेस्ट क्वालिटी फूड का सर्टिफिकेट देता हूं और इनकी दुकान को बढ़ाने के लिए लोन की सिफारिश भी करूंगा। गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्होंने रामू से माफी मांगी। सेठ करोदीमल का झूठ पकड़ा गया और यूज भरी जुर्माना भरना पड़ा। रामू की दुकान फिर से अबड़ हो गई और अब वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ होने लगी। भैया, मैंने कहा था ना, मसाले बदल सकते हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। इंस्पेक्टर के सर्टिफिकेट और गांव वालों के भरोसे ने रामू की किस्मत बदल दी थी। अब रामू की बिरयानी सिर्फ एक नुक्कड़ की दुकान नहीं रह गई थी, बल्कि दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आने लगे थे। रामू ने अब 2 नए लड़के काम पर रख लिए थे, लेकिन मसाले वो आज भी अपने हथौन से ही पीसता था।